जिसके साथ भी साइबर ठगी हुई है, अब आरबीआई उसको 25,000 रुपए मुआवजा देने के लिए जा रहा है। हाँ जी, अगर आपके साथ में भी साइबर फ्रॉड हुआ है, किसी ने धोखे से आपका पूरा अकाउंट ही अगर खाली कर दिया, तो आप ये मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन ये मुआवजा लेने के लिए आपको 2 जगह कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। कौन सी 2 जगह, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। और ये जो लेटर आरबीआई का आया है, ये जो है 6 फरवरी 2026 का है। अब पहली कंप्लेंट जो आपको डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी साइबर पोर्टल के ऊपर, जो कि आप 1930, ये एक हेल्पलाइन नंबर है, यहां पे आप जो है करवा सकते हो। यानी कि जब आपके साथ में फ्रॉड हुआ, आपको पता चला कि किसी ने धोखे से आपका ओटीपी लेके आपका अकाउंट जो है खाली कर दिया है, या फिर जो है आपका मोबाइल हैक करके आप उसने आपका अकाउंट जो अगर खाली कर दिया, जब भी आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका, आप तुरंत प्रभाव से 1930 पे कॉल करें और यहां पे साइबर पोर्टल पे आप जो अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर जरूर करवाएं कि भाई आपके साथ में ऐसा ऐसा फ्रॉड हो चुका है। क्योंकि अब आरबीआई जो पैसे देने के लिए जा रही है, ये उन्हीं को देगी जिनकी कंप्लेंट रजिस्टर है। यानी कि तभी तो पता चलेगा अगर इनके साथ में भाई साइबर फ्रॉड हुआ है। अब जिसने कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं की, तो वो उनके आंकड़े में नहीं आएगा, तो उसको ये मुआवजा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर जरूर कराएं। काफी सारे लोग कहते हैं कि सर ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, इनके फोन नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप दूसरे मोबाइल नंबर से ट्राई कर सकते हो। और अगर फिर भी बात नहीं बने, तो जो भी आपके नजदीक साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, ये कंप्लेन आप रजिस्टर करवा सकते हो। ये कंप्लेन रजिस्टर करवानी जरूरी है अगर आपको ये मुआवजे की राशि चाहिए तो, क्योंकि आरबीआई को तभी पता चलेगा कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। वैसे तो उनको पता ही नहीं चलेगा अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं करवाएगा। लेकिन अगर यहां पे भी बात ना बने और यहां पे भी बात ना बने, तो ऐसे में आप मेरी टीम की हेल्प ले सकते हो। मैं आपको एक मोबाइल नंबर बता देता हूं, 94 670 और 41 045। अगर आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रही है, तो आप मेरी टीम को जो है हेल्प ले सकते हो। जो चार्ज होगा, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा कंप्लेन जो है रजिस्टर करवाने का। अगर आपसे खुद से होती है, तो यहाँ पे भी फ्री है और यहाँ पे भी फ्री है। इसके बाद में जैसे ही आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद में दूसरी कंप्लेन, जब भी आपको पता चलता है कि आपके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने बैंक को कंप्लेन देनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई साहब, मेरा जो अकाउंट नंबर है जिसके साथ में फ्रॉड हुआ, वो अकाउंट नंबर आपकी बैंक के अंदर है। तो आपको अपनी बैंक को बताना पड़ेगा कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। ये 2 कंप्लेन आपको डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके बाद में फिर जो है हम देख लेते हैं आरबीआई की गाइडलाइन क्या है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और कुछ आपके पास में प्रूफ होने चाहिए। यानी कि कोई भी स्क्रीनशॉट है जिससे पता चल सके किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया, या फिर जो पैसा आपने भेजा है, जो भी चीजें हैं। देखो, अब यहाँ पे इस लेटर के अंदर आरबीआई ने क्या कहा है, यह कहा कि अब हम कुछ उपायों की घोषणा करूंगा जिनका उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना है, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है, ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है, और यूसीबी को मजबूत करना है, एनबीएफसी के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है, और वित्तीय बाजारों को गहरा करना है। यानी कि आरबीआई जो है अब कुछ नया करने के लिए जा रहा है। ग्राहक सुरक्षा के लिए हम 3 मसौदा जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे। 3 दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए। एक, गलत बिक्री से संबंधित, अगर कोई गलत मार्केट में कोई भी गलत चीज बेचता है उससे संबंधित। दूसरा, ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में, अगर किसी बैंक ने किसी को लोन दे रखा है तो उस लोन को कैसे वसूल किया जाएगा और उन एजेंटों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए एक मसौदा तैयार होगा। और तीसरा बता था, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन, यानी कि आ गया फ्रॉड वाला में, ग्राहकों की देयता को सीमित करने पर छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेन देन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपए तक की राशि की भरपाई करने के लिए एक ढांचा पेश करने का भी प्रस्ताव है। तो जिन लोगों के साथ में वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी हुई है, उनको 25,000 रुपए जो है मुआवजा देने के लिए भी क्या है, एक ढांचा जो है वो तैयार करने वाले हैं। अब ये 25,000 रुपए मिलेंगे किसको? 25,000 रुपए का मुआवजा जो है सबसे अधिक तय किया गया है। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा लॉस किसी को हुआ, जैसे किसी का 1 लाख रुपया कट गया, 1.5 लाख रुपया कट गया, उसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25,000 रुपए मुआवजा ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पैसे ही 10,000 रुपए कटे हैं, तो उसको 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको 10,000 ही मिलेंगे। तो 25,000 रुपए से कम जिनके पैसे कटे हैं, जितने कटे हैं उनको उतना मिलेगा, और 25,000 से ज्यादा कितना भी कटे उसको लास्ट जो है 25,000 रुपए का मुआवजा जो है वो आरबीआई देने की जो है अब इसके लिए एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। हम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, डिजिटल भुगतान आ गया ना, यूपीआई से रिलेटेड जो है संभावित उपायों पर एक चर्चा पत्र भी प्रकाशित करेंगे। इस तरह के उपायों में वरिष्ठ नागरिकों को, जैसे कि विशिष्ट वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए ये लेग्ड क्रेडिट और अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, अगर वो डिजिटल से क्या कर रहा है, अपना भुगतान कर रहा है, यानी कि यूपीआई से अगर वो भुगतान कर रहा है, उस केस में अतिरिक्त प्रमाणीकरण, यानी कि शायद
2 वे वेरिफिकेशन या फिर 3 वे वेरिफिकेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे पता लगे कि भाई किसी भाई बुजुर्ग के साथ में ऐसा फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए भी आरबीआई जो है कदम उठाने के लिए जा रहा है। और ये नोटिस अभी आया था 6 फरवरी इनका 2026 को, 6 फरवरी 2026, फरवरी 6 2026। लेकिन जिन लोगों ने कंप्लेन कर रखी है और कंप्लेन करने के बाद अगर उनका पैसा होल्ड हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में जो है आप उस पैसे को कैसे निकलवा सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है अगर आपका कोई भी अमाउंट अगर होल्ड हुआ है तो आपके जिस भी साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी कंप्लेन जो रजिस्टर है उस साइबर पुलिस स्टेशन की एक कोर्ट होती है, यानी कि उस एरिया की कोर्ट के अंदर, उस एरिया की कोर्ट के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सुपरदारी के लिए कि भाई मेरा इतना इतना पैसा जो होल्ड हो चुका है और वो होल्ड जो है फलानी पुलिस ने कर रखा है तो उस पैसे को जो है भाई मेरे को दिया जाए। तो एक सुपरदारी आपको लगानी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट से जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा पुलिस स्टेशन में, यानी कि पुलिस स्टेशन से उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि वो पैसा अगर हम इसको देने का अगर निर्देश देते हैं तो आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है। फिर उधर से पुलिस जो है पुलिस अपनी एक रिपोर्ट बना के भेजती है कि भाई हमको कोई आपत्ति है या नहीं है, और पुलिस को अगर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर जो है एक लेटर कोर्ट जारी कर देती है कि भाई इनका जो पैसा होल्ड हुआ है वो इनको जो है वो दिलवा दिया जाए। तो ये प्रोसीजर होता है पैसा होल्ड होने के बाद उस पैसे को निकलवाने के लिए, चाहे आपका पैसा 5,000 रुपये होल्ड हुआ है, 10 हुआ, 50 हुआ, प्रोसीजर सेम यही रहता है। तो आप तुरंत प्रभाव से जो है अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा लें। कंप्लेन रजिस्टर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद में आरबीआई जो है कभी भी ये अनाउंस कर सकता है कि भाई फलानी तारीख को जो है 25 हज़ार रुपये वो जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जानकारी के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, और कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं मेरी टीम का नंबर आपको दे चुका हूँ, यहाँ पे आप कॉल करके या फिर इनको व्हाट्सअप करके इनसे आप कोई जानकारी जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।